साधुवाद। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को मेरा नमन। भंते जी को वंदामि, भिक्षु संघ को वंदामि, सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय जय वे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा जो आज का विषय है वो है बौद्ध धम्म में श्रद्धा। बौद्ध धम्म में जो श्रद्धा श्रद्धा जिसे पाली भाषा में श्रद्धा कहा जाता है, बौद्ध धम्म में श्रद्धा का उविर्भाव, उविर्भाव मतलब उदय, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। विषय है धम्म के प्रसंग में। जब तक किसी व्यक्ति में धम्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तो वो धम्म के नियमों का जो है पालन वो अच्छे से नहीं कर पाएगा और ना ही वो तथागत में पूर्ण विश्वास से जुड़ पाएगा। तो धम्म में जो है श्रद्धा का अर्थ क्या है? धम्म में श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि अनुभव पर आधारित विश्वास है। ऐसा विश्वास जो अनुभव पे आधारित है और जो अटूट है। यहाँ तथागत ने अपने जीवन के अनुभव से, यहाँ तथागत ने धम्म में अपने अनुभव से, अपने जीवन से प्रयास किया और हमें श्रेष्ठ जीवन का एक मार्ग बताया जो कि धम्म है। तथागत ने अपने जीवन के अनुभवों पे आधारित जो है हमें देशनाएं दी, जिनके माध्यम से हमारा जो जीवन है वो श्रेष्ठ बना। यहाँ तथागत ने अपने जीवन में जो भी प्रयास किए उनके प्रति जो विश्वास, आस्था और गहरी निष्ठा है वो ही धम्म में श्रद्धा है। तथागत के मार्ग में तथागत ने जो देशनाएं दी हैं उनके प्रति जो हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारी निष्ठा है, धम्म के प्रति, संघ के प्रति, वही जो है वो श्रद्धा है। और ये अंधविश्वास पे आधारित बिल्कुल भी नहीं है। तथागत ने कहा है कि श्रद्धा कब उत्पन्न होती है। तथागत ने बताया कि श्रद्धा जो है, धम्म में जो श्रद्धा है, सबसे पहले हम बात करेंगे कितने प्रकार से हम श्रद्धावान होते हैं धम्म के प्रति। धम्म के प्रति श्रद्धा तब जागती है सर्वप्रथम जब हमारी तथागत के प्रति श्रद्धा हमारे मन में हो। जब हमारे मन में ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि हाँ, तथागत ही सम्यक संबुद्ध है, तथागत ही हमारे मार्गदर्शक हैं, तथागत का दिया मार्ग जो है वो ही श्रेष्ठ है, तो तथागत के प्रति सर्वप्रथम श्रद्धा उत्पन्न होने से ही धम्म के प्रति हम श्रद्धावान हो सकते हैं। दूसरा, धम्म के प्रति श्रद्धा, यह विश्वास की धम्म ही कल्याणकारी है, धम्म ही सत्य पे आधारित है और धम्म में जो देशनाएं हैं तथागत की वही हमारा कल्याण कर सकती हैं। जब ये भाव हमारे मन में पैदा होता है तो धम्म के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का जो है भाव जागता है, उदय होता है। तीसरा आता है संघ के प्रति श्रद्धा। संघ के प्रति हम कब श्रद्धावान होते हैं? जब हमारे मन में ये विश्वास, इस विश्वास का उदय होता है कि हाँ, जो श्रेष्ठ संघ है वो तथागत के दिए मार्ग का पालन कर रहा है, तथागत के दिए नियमों को, तथागत के बताए नियमों को, तथागत की दी गई देशनाओं का पालन कर रहा है और वो मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। और इस संघ के साथ ही हमारा कल्याण हो सकता है। तो जो तीन बातें हैं यही धम्म में हमारी श्रद्धा का जो है कारण होती हैं। सर्वप्रथम तथागत में श्रद्धा, उनके दिए मार्ग पर श्रद्धा और संघ में श्रद्धा कि एक जो संघ है, श्रेष्ठ संघ है, वो तथागत द्वारा दिए नियमों का पालन कर रहा है और उनसे उनका कल्याण हुआ है और हमारा भी कल्याण इससे होगा।
श्रद्धा का आविर्भाव कैसे होता है? श्रद्धा का उदय जो है वो अचानक नहीं होता। श्रद्धा तब उत्पन्न होती है जब हम अच्छे विचारों को सुनते हैं, अच्छे विचारों को अनुभव करते हैं और अपने जीवन में उनको अपनाते हैं। तथागत कहते हैं कि श्रद्धा कब उत्पन्न होती है? सत्वा सदा उपाजति। तथागत ने कहा है सुत्वा सदा उपाजति, भाव सुनने से श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब कोई व्यक्ति तथागत की देशनाओं को सुनेगा, धम्म के कार्यों को सुनेगा, संघ के गुणों को सुनेगा, तो उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी और उसके मन में भाव जागेगा कि मैं भी तथागत की देशनाओं को सुनूं, मैं भी संघ में जो बातें को अपनाऊं। योनिसो मानसिकारा, भाव विचार करने से। जब हम तथागत की देशनाओं पे, जब हम उनकी शिक्षाओं पे विचार करते हैं तो हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है, क्योंकि विचार करने से हमारे मन में जो शंकाएं होती हैं, हमारे मन में जो गलत भावनाएं भी होती हैं, वो जो है पता चलता है कि क्या गलत है क्या सही है। जब हमारी शंकाएं दूर हो जाती हैं तो हमारे मन में जो है श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। पटिवेदा, भाव आचरण। जब हम शिक्षाओं को, तथागत की शिक्षाओं को अपने आचरण में अपनाते हैं, भाव जो भी बौद्ध आचार संहिता है, भाव तथागत के द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए दिए गए नियम हैं, जब हम उन नियमों का पालन करते हैं तो हमें अनुभव होता है कि वाकई में जो तथागत ने देशनाएं दी हैं, जो तथागत के धम्म के नियम हैं, जो संघ के गुणों हैं, उन गुण हैं, उनको अपनाने से हमारा जो जीवन है वो श्रेष्ठ हो रहा है। तो हमारे मन में एक गहरी श्रद्धा, अटल श्रद्धा जो है वो उत्पन्न होती है, अटूट श्रद्धा का जो है उदय होता है। श्रद्धा के प्रकार हम बात करेंगे कि श्रद्धा कितने तरह की होती है। अमूलिका श्रद्धा, अमूलिका श्रद्धा ब्लाइंड फेथ होता है। ब्लाइंड फेथ मतलब अंधविश्वास। तथागत अंधविश्वास, ये वाली जो श्रद्धा है, अमूलिका श्रद्धा, जो अंधविश्वास है उसको अस्वीकार करते हैं। तथागत कहते हैं कि हमें किसी भी बात पर जो है बिना सोचे बिना देखे, किसी दूसरे ने कही है, क्यों कही है, किसी ग्रंथ में लिखी है, उस पर विश्वास नहीं करना। तो ऐसे विश्वास को हम अमूलिका विश्वास कहते हैं, अमूलिका श्रद्धा कहते हैं, जिसको तथागत ने अस्वीकार किया है। दूसरा है अकारवती श्रद्धा, रीजन फेथ। रीजन फेथ जो बुद्धिमत्ता पे आधारित होता है, जो हमारे अनुभव पे आधारित होता है। हम तथागत की देशनाओं को हमने सुना, उनको अनुभव किया, उनको जीवन में उतारा, हमने अपनी बुद्धिमत्ता से, हमने अपने तर्क से देखा कि वाकई में ही तथागत की बातें सही हैं। ऐसी श्रद्धा, फिर हमारी श्रद्धा तथागत में बढ़ी, हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। तो ऐसी श्रद्धा जो अकारवती होती है वो बुद्धिमत्ता और हमारे अनुभव पे आधारित होती है। तो धम्म में श्रद्धा, तथागत में श्रद्धा, संघ में श्रद्धा, वो अकारवती श्रद्धा है। उसके बाद आता है उवेखा, इंसाइटफुल, जो सीधे सत्य के दर्शन से उत्पन्न होती है। जब हम किसी बात को सीधे देखते हैं तो हमारे मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। तो ऐसी श्रद्धा को अवेखा श्रद्धा कहते हैं। हमने सत्य को देखा और उस पे विश्वास किया। तथागत कहते हैं कि आपने कोई भी बात पे विश्वास इसलिए नहीं करना कि किसी ग्रंथ में लिखी है, किसी बड़े बुजुर्ग ने कही है, या कोई मेरे से आयु में बड़ा है तो उस पे विश्वास किया और उसके प्रति श्रद्धावान हो गए। धम्म में जो श्रद्धा का महत्व है इसलिए है क्योंकि धम्म में
धम्म के अभ्यास में जो है श्रद्धा प्रथम सीढ़ी है। हम बिना श्रद्धा के धम्म में प्रवेश कर ले, ऐसा संभव नहीं है। जब तक हमारे मन में तथागत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी कि तथागत ही सम्यक संबुद्ध है, संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी कि किसी श्रेष्ठ संघ ने धम्म के नियमों का पालन करा है और वो श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है, तो हम धम्म में प्रवेश नहीं कर सकते। ये सदाचार भाव शीलों, ध्यान, समाधि और ज्ञान की ओर ले जाती है। जब हम तथागत के प्रति श्रद्धावान होंगे तो हम अपने जीवन में उनके द्वारा दिए गए शीलों को जो है अपनाना शुरू करेंगे, उन्हें आचरण में उतारना शुरू करेंगे और हमारे मन में जो है श्रद्धा का भाव उत्पन्न होगा। बिना ज्ञान के व्यक्ति धम्म मार्ग पर स्थिर, हम किसी चीज को बिना जाने, भाव धर्म को जाने बिना अगर हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारे मन में धर्म के प्रति श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं है, तो हम जो है एक श्रद्धावान उपासक नहीं बन सकते, हम सदा के लिए धर्म में नहीं टिक सकते। हमने बहुत सारे उपासकों को देखा है प्रश्न करते हुए कि हे बंते जी, वो फलान फलान व्यक्ति ने यहाँ से दीक्षा ली थी, अब वो ये कार्य कर रहा है, उसकी बेटी की शादी दूसरी व्यवस्था के अनुसार हुई, उसके बेटे की हुई, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो जब हम बिना ज्ञान के, बिना श्रद्धा के धम्म में प्रवेश करते हैं तो ऐसी गलतियां होना मुमकिन है। जब तथागत के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न होगा, धम्म के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न होगा, संघ के प्रति श्रद्धा का भाव होगा, तो ऐसी गलतियां नहीं होंगी। इसीलिए कहा गया है कि बिना ज्ञान के व्यक्ति धम्म मार्ग पर नहीं चलता। भाव जब तक हमारे मन में श्रद्धा नहीं है, हम धम्म के मार्ग पे नहीं चल सकते। धम्म के मार्ग पे चलने के लिए हमारे मन में संघ के प्रति, धम्म के प्रति जो है श्रद्धा होना बहुत ही जरूरी है। श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है। सुनने, विचारने, अनुभव करने और आचरण में उतारने से ही मन में हमारे श्रद्धा आएगी। हम अगर कहें कि हाँ हम श्रद्धावान हैं, हम नमन करते हैं, हम सुबह वंदना करते हैं, हम शाम को वंदना करते हैं, हमारे घर में तथागत की प्रतिमा है, हमारे घर में तथागत का चित्र है, तो ऐसे मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। हमने वो बातों का आचरण करना है। जब हम उन बातों का आचरण करेंगे, तथागत के दम में श्रद्धा दिखाएंगे, तो हमारे हमारे अंदर जो परिवर्तन होगा वो बाहर भी दिखेगा। और जैसे ही हमारे मन में श्रद्धा जागेगी तो वो चेंज जो आएगा उससे हमारा मन जो है वो प्रफुल्लित होगा, प्रसन्न होगा, और हमारी वो श्रद्धा जो है, जो मन में जागी है, वो भाव जो है वो और भी दृढ़ होता है। जैसे हमारा आविर्भाव, भाव उदय होना, वह बौद्ध आचार संहिता का पालन करना। बौद्ध आचार संहिता है क्या? बौद्ध आचार संहिता तथागत के द्वारा बताए गए नियम हैं, शील हैं, जिनके आचरण से हम अपने जीवन को जो है श्रेष्ठ बना सकते हैं। ये वो नियम है जो हमें सही जीवन जीने की दिशा देते हैं। इन आचरण, भाव, नियमों के पालन से ही व्यक्ति के भीतर धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा पैदा होती है। सही आचरण, जब हम सही आचरण करेंगे, हमारा मन शांत होगा, हमारा मन निर्मल होगा, हमारा मन उज्जवल होगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है, और जन्म से लेके मृत्यु तक हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, हमें खुशी मिले, हमें शांति मिले, हम संतुष्ट रहें। एक छोटा बच्चा जो चलने फिरने लायक है, वो किसमें अपनी खुशी ढूंढ लेता है? खाने की चीजों में, खिलौनों में। उसकी माँ उसके पास रहे, उसके पापा उसके पास रहे, जो भी परिवार के लोग हैं जिनके साथ वो खुश रहता है वो उसके पास रहे, इसी में वो अपनी खुशी ढूंढ लेता है, इसी में वो संतुष्ट है। उसके बाद जैसे जैसे आयु बढ़ती है, वो अपने
साथियों के साथ खुश रहना शुरू कर देता है, खेलने कूदने को ही वो सबसे बड़ी खुशी मानता है। उसके बाद जैसे कॉलेज में प्रवेश करता है, धीरे धीरे जैसे जीवन के पड़ाव आते हैं, अलग अलग पड़ाव पे उसकी जो भी जरूरतें होती है वो उनके हिसाब से ही अपने जीवन को जो है सुखमय जीवन, संतुष्ट जीवन और आनंद भरा जीवन मानने लगता है। हर एक प्रत्येक के व्यक्ति का यही हाल है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम मटेरियलिस्टिक चीजों को चीजों में अपना सुख ढूंढने लगते हैं, हम अपनी संतान में अपना सुख ढूंढने लगते हैं, हम अपने परिवार में अपना सुख ढूंढने लगते हैं, हम अपने दोस्तों में, मित्रों में जो है सुख ढूंढने लगते हैं, शांति ढूंढने लगते हैं। हमें लगता है कि वही आनंद है, लेकिन जब हमारे पास वो सब होते हैं, क्या तब हमारा मन शांत होता है? नहीं। जब हमारे पास पैसा आ गया, जिस चीज को हम पाना चाहते हैं वो आ गई, क्या उसके बाद हम खुश रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारा जीवन जो है, हमें जीवन भर पता ही नहीं चलता कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सा भाव है जिससे हमें शांति मिलेगी, जिससे हमें सुख मिलेगा, जिससे हमें संतुष्टि मिलेगी। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अलग अलग वस्तुओं में जो है सुख ढूंढते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी शांति, सबसे बड़ी समृद्धि तथागत के नियमों द्वारा, जहाँ तथागत के दिए नियमों को, भाव बोध आचार संहिता को जीवन में अपनाने से ही मिलेगी। तथागत द्वारा दिए गए जो नियम है, भाव बोध आचार संहिता है, उसमें सर्वप्रथम शील है। शील हमारे जीवन को कैसे सुखमय बनाते हैं? जब एक व्यक्ति प्राणी हिंसा त्याग देता है, किसी तो वो किसी को कष्ट नहीं देता, जब वो किसी को कष्ट नहीं देगा तो उसे भी कभी भी कष्ट नहीं होगा। ये जो लोग जिन्होंने प्राणी हिंसा को त्याग दिया है, उनको ये सुख का अनुभव है। दूसरी बात है चोरी करना। जब कोई व्यक्ति चोरी से चोरी को ना कहता है, भाव चोरी नहीं करता, चोरी जैसे दोष से दूर रहता है, किसी की वस्तु को देख के उसके मन में वो लालच नहीं पैदा होता कि हाँ मुझे भी वो वस्तु चाहिए या मुझे भी वो सुख चाहिए, तो उसका मन शांत रहता है, वो विचलित नहीं रहता। जब मन विचलित नहीं रहता, शांत रहता है, तो वो सुख का अनुभव करता है, वो आनंद का अनुभव करता है। झूठ ना बोलना। जब कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, जब कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता तो उसमें कॉन्फिडेंस रहता है, वो किसी भी व्यक्ति को फेस कर सकता है, किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकता है। जब उसने कभी किसी की निंदा नहीं करी, चुगली नहीं करी, झूठ नहीं बोला, तो उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं रहती। जब वो किसी से डरता नहीं है तो वो खुश रहता है, उसके मन में अशांति का भाव नहीं रहता, ना ही उसके मन में दंडित किसी प्रकार का दंड मिलने का डर रहता है, तो वो खुश रहता है, सुखी रहता है, शांत रहता है। और ऐसी सुख शांति जो है हम पैसों से जो है वो खरीद नहीं सकते। उसके बाद आता है व्यभिचार। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति सम्मान की भावना से देखता है, अच्छा अच्छा आचरण है उसका, तो सारा समाज उसका आदर करेगा। जब सारा समाज उसका आदर करता है तो वो आनंदित होता है और अपने आचरण को और भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है, और ये चीज उसे अंदर से आनंदित करती है और उसके मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। नशा ना करना। जब कोई व्यक्ति नशा नहीं करता तो वो कभी भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेगा, ना वो चोरी अपराध करेगा, ना वो झूठ बोलेगा, ना वो व्यभिचार जैसा कार्य करेगा, और वो अपने जीवन को, अपने आचरण को सही रखेगा, जिससे उसका मन जो है वो शांत रहेगा, खुश रहेगा। तो ऐसे जो तथागत द्वारा दिए 5 नियम हैं, जो बोध आचार संहिता में दिए 5 नियम है, उनको अपनाने से व्यक्ति शांत होता है, स्थिर होता है, आनंदित होता है, और वो खुद ब खुद उसके मन में जो है शीलों के प्रति श्रद्धा का भाव रहता है, धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव रहता है, और ये श्रद्धा जो है धीरे धीरे और भी बढ़ना शुरू हो जाती है। जब हमारा मन जो है वो शुद्ध होता है, तो तथागत के संग के प्रति जो है श्रद्धा का अनुभव खुद ब खुद होने लगता है।
दूसरी बात, जब हमने 5 शीलों को अपना लिया, उनके अनुसार अपने जीवन का जो है व्यक्त करना शुरू कर दिया, जीना शुरू कर दिया, तो जब हमें अनुभव होता है कि वाक़ई में इन 5 शीलों को अपनाने से हमारा जीवन श्रेष्ठ बना है, हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है और हमारा विश्वास दृढ़ होता है। तो तथागत इसके बारे में क्या कहते हैं? शीलन परिभावितन समाधिन जनयति। भाव शीलों को अपनाने से हमारा ध्यान केंद्रित होता है, क्योंकि हमारा मन विचलित नहीं होता। जब मन विचलित नहीं होगा, हम एकाग्र होंगे, तो एकाग्रता हमारे मन में आती है। फिर क्या कहते हैं? समाधि परिभाविता पन्यंग जनयति। भाव जब हमारे मन में, जब हम शीलों को अपनाते हैं, हमारा मन एकाग्र होता है। जब हमारा मन एकाग्र होता है, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम भी अपने बच्चों को यही कहते हैं कि शांत होके पढ़ो। तो शांत कब होते हैं वो? जब वो शीलों का पालन करते हैं। शीलों का पालन करने से हमारा मन एकाग्र होगा। मन एकाग्र होने से हम ज्ञानवान होंगे। भाव हमारी अंधविश्वासों से मुक्ति होगी, और अंधविश्वासों से मुक्ति जब होगी, तो हमारे मन में और भी श्रद्धा का भाव जो है दृढ़ होगा। और जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो हमें शीलों की जो है सार्थकता और भी अच्छे से समझ आती है। तथागत के मार्ग की सत्यता को जान उसमें गहरा विश्वास, भाव और श्रद्धा उत्पन्न होती है। दम के अनुसार जीवन श्रद्धा को और भी स्थायी बना देता है। जब हम शीलवान होते, हमारा मन एकाग्र होगा, हम और भी ज्ञानवान होंगे, हम अंधविश्वास से हमारी मुक्ति होगी, तो हमारा जीवन जो है और भी श्रेष्ठ होगा। बौद्ध आचार संहिता केवल नियम ही नहीं, वो जीने की एक कला है। बहुत बार भंते जी ने बताया है कि बौद्ध आचार संहिता जो है एक जीवन जीने की एक कला है, धम्म जीवन जीने की एक कला है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो धम्म में आता है, उसमें करुणा, मैत्री, सत्य, अहिंसा जैसे जो है भाव पैदा होते हैं, और वो खुद ही जो है नैतिक शक्ति का अनुभव करता है। और एक नैतिक शक्ति का अनुभव करने वाला व्यक्ति से दूसरों को भी वो वाइब्स आती हैं, वो भावना उनके मन में भी आती है, तो वो आपका समाज भी आपका आदर सम्मान करता है। ऐसे व्यक्ति के मन में स्थायी श्रद्धा का जो है उत्पन्न हो जाती है। अज्ञान, जब हम ज्ञानवान होते हैं, तो हमारी जो यात्रा है वो ज्ञान की ओर बढ़ती है। आचार संहिता व्यक्ति को अंधविश्वास से मुक्त कराती है, क्योंकि ये सिखाती है कि श्रद्धा ज्ञान और अनुभव पर आधारित है, अंधविश्वास पर नहीं। जैसे जैसे व्यक्ति नियम पूर्वक आचरण करता है, तो वो जो श्रद्धा उसके मन में पहले से ही पैदा हुई है, वो दूसरों को भी फिर बताना शुरू करता है। जब वो खुद आनंदित होता है, हाँ, आपको जब कोई खुशी मिलती है, हमारे जितने भी धम्म बंधु यहाँ जुड़े हैं, जब भी कोई खुशी की बात होती है, तो आपको खुद क्या होता है कि हाँ, जो भी मेरा सबसे प्रिय है, मैं उसको ये खुशी वाली बात सुनाऊं। तो इसी तरह हमारे जो अनुयायी हैं, जो धम्म को मानने वाले हैं, जब उनके मन में धम्म के प्रति श्रद्धा पैदा होती है, वो उसके अनुसार अपना आचरण जीना शुरू कर देते हैं, तो उनके मन में एक भाव जागता है कि जो मेरा जीवन परिवर्तित हुआ है, क्यों ना ये बात मैं सबको बताऊं, जो मुझे ज्ञान मिला है मैं सब में बांटूं। तो वो फिर उस मार्ग की ओर चल पड़ता है, और वो जो श्रद्धा है, उस वो दूसरों में भी वो श्रद्धा उत्पन्न हो, वो ऐसे भाव से बाहर निकलता है, और वो अकुशल कर्मों से बचता है, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की दूसरों को प्रेरणा देता है, दूसरों को अकुशल कर्मों से दूर रहने की प्रेरणा देता है। और जब किसी व्यक्ति का अंतर्मन जो है उसमें श्रद्धा जागती है, तो वो फिर क्या कहता है, जो हमारी बौद्ध आचार संहिता में लिखा हुआ है, फिर वो खुद ही, उसका मन जो है वो खुद ही कहता है कि मुझे विश्वास है कि तथागत मुझे अकुशल कर्मों से बचाएंगे, तथागत मुझे श्रेष्ठ मार्ग पे चलने की प्रेरणा देंगे, तथागत करुणा मैत्री का संचार मुझ में करेंगे, तथागत मेरा कल्याण करेंगे। और
बार बार वो तथागत को साधुवाद व्यापित करता है कि हे तथागत, आपने जैसे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाया, आप आपकी करुणा मैत्री से मैं दूसरों का जीवन भी श्रेष्ठ बनाने में जो अपना योगदान दूं। तथागत को वो अ, वंदन करता है कि हे तथागत, मुझे आप अपने अनुयायी जो है वो स्वीकार करें। जब बौद्ध अनुयायी बौद्ध प्रतीकों को देखता है, जैसे हमारी बौद्ध संहिता में संकलित है कि हमें अपने घर में जो है बौद्ध प्रतीक जो है वो रखने हैं, तो जैसे जैसे व्यक्ति जो है अपने घर में बौद्ध प्रतीकों की स्थापना करता है, तो उसके मन में वो श्रद्धा का जो भाव है और भी दृढ़ होता है। तथागत की प्रतिमा को, चित्र को देख के देखते ही उसका जो है सर झुक जाता है, नमन करने को झुकता है। उसके बाद जब उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके अंदर ज्ञान पाने की इच्छा और भी प्रबल होती है। मैंने शीलों का पालन करा है, मेरा जीवन इतना बदला है, मुझे धम्म ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, मुझे और अध्ययन करना चाहिए। तो वो धम्म ग्रंथ को अपने घर में जो है स्थान देता है, उसको रोजाना उसका जो है पठन करता है। फिर धम्म चक्र को देखकर क्या होता है, हमारे जो अनुयायी हैं, हमारे जो धम्म बंधु हैं, उनमें एक भाव जो है पैदा होता है, उनके मन में एक भाव उदय होता है। धम्म चक्र को देख के सम्राट अशोक जो है वो उनको याद करते हैं, उनकी स्मृति में जैसे उन्होंने धम्म चक्र को जो है गति दी। तो हम जब तथागत के अनुयायी स्वीकार करते हैं कि तथागत ही हमारा कल्याण करेंगे, तो हमारे मन में वो भाव जागता है कि हम भी धम्म को गति दें, हम भी धम्म का जो है प्रचार प्रसार करें। और ये जो है कब प्रबल होती है ये इच्छा, जब हम जो है बौद्ध प्रतीकों को जो है अपने घर में जगह देते हैं, उन्हें प्रतिदिन देखते हैं, तो देखते हमें स्मरण होता है कि हाँ, हमने भी धम्म को जो है वो गति देनी है। बोधि वृक्ष, पीपल पत्ता जब हम अपने घर में लगाते हैं, तो हमें तथागत के त्याग और कैसे उनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ हुआ, तो हमारी जो श्रद्धा है वो और भी जो है गहरी होती है, दृढ़ होती है। दमध्वज को देखते, जब हम दमध्वज में नीले रंग को देखते हैं, अलग अलग 5 रंगों को देखते हैं, तो हमें जैसे नीला रंग क्या दर्शाता है कि तथागत की शिक्षाएं जो है वो सार्थक है, नीले आकाश की भांति व्यापक है, समानता का प्रतीक है, तथागत की असीम करुणा है, दया है, हम उनको नमन करते हैं। फिर पीला रंग जो है हम धम्म ध्वज में, वो वैभवशाली जीवन जीने और त्याग करने की, शून्यवादी होने की जो शिक्षा देता है। तो हमारे जीवन में जो है श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है, हम हमारे मन में त्याग की भावना आती है, जो धम्म में दान पारमिता को दर्शाती है। जब हम शून्यवान होंगे, हम वैभवशाली होंगे, हमारे मन में त्याग की भावना होगी, तो दान पारमिता का गुण खुद ब खुद हमारे मन में आएगा। और वो कब आएगा? जब हम श्रद्धावान हो जाएंगे। तो लाल रंग जो गतिशीलता, जो चरित्र क्रांति को दर्शाता है, दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, सदाचार का प्रतीक है, उसको देख भी हमारे मन में त्याग की भावना उत्पन्न होती है। सफेद रंग को देख शांति का जो भाव हमारे मन में जागता है, मन की निर्मलता का भाव जागता है, वो हमारे मन को और भी श्रद्धावान बनाता है। काश्य रंग भिक्षु संघ के त्याग को, तथागत की देशनाओं का जो प्रतीक है, वो हमारे मन में श्रद्धा भाव को और भी ज्यादा जो है दृढ़ करता है। इस तरह बौद्ध आचार संहिता जो है, उनके प्रतीकों के दर्शन मात्र से ही हमारे मन में जो है श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसीलिए बौद्ध आचार संहिता में बहुत अच्छे से इनका वर्णन किया गया है, और बहुत बार भंते जी ने भी उनको अपने घर में जो है स्थान देने की बात की है, ताकि हम बार बार उन प्रतीकों को देखें और हमारे मन में जो श्रद्धा का भाव है वो सुदृढ़ हो।
इसी तरह बौद्ध आचार संहिता जो है हमारे मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न करती है। उसके बाद बौद्ध आचार संहिता में जो खान-पान के नियम दर्शाए गए हैं। देखिए, तथागत कहते हैं कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का जो है निवास होता है। और भोजन जो है वो जीवन को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए जीवन में भोजन का विशेष महत्व है। तो बौद्ध आचार संहिता में जो खान-पान के नियम दिए गए हैं, अगर हम उन नियमों को देखें, उसमें फलाहार और जो पायस जिसमें बताया गया है कि कैसे वो जो है अ, उसमें हम मेवे डाल के खा सकते हैं, जो कि हमारे शरीर को जितने भी ज़रूरी पौष्टिक तत्व हैं, वो प्रदान करता है। उसके बाद सूप की बात की गई है, जिसको उबाल करके खाना है। देखिए, हरी सब्जियाँ हमारे जो शरीर है, उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं, उनकी कमी को पूर्ण करते हैं। उसके बाद चूरमा, मलिंदा जो बौद्धों का महत्वपूर्ण भोजन है, उसकी बात की गई, जिसमें चीनी, घी और आटे से बनता है जो, उससे जो है हमें ऊर्जा मिलती है और ये भोजन ऐसा है कि जो हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ता नहीं है। हम शरीर के लिए जितने भी हमारे दिमाग के लिए जितने भी ज़रूरी पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन जो है, वो आचार संहिता में बताया गया है। उसके अलावा बच्चों के लिए, किशोरों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो महिलाओं के लिए जो भी ज़रूरी और पौष्टिक भोजन है, उस पर ध्यान देने की बात कही गई है। क्यों? क्योंकि अगर एक गर्भवती महिला अच्छा भोजन करेगी, तो वो उसके जो बच्चा है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो जब इन बातों का हमें पता चलता है, नशों से दूर रहने की बात की गई है खान-पान में, तो जब हम बौद्ध आचार संहिता के अनुसार अपना खान-पान करेंगे, हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो हमारे मन में क्या भाव जागेगा? ये भाव जागेगा ना कि मैंने बौद्ध आचार संहिता के अनुसार जो जैसा भोजन बताया, जैसा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ऐसा भोजन उसमें बताया है। मैं ऐसे भोजन को ग्रहण करता हूँ, इससे मुझे शारीरिक शक्ति मिली है, इससे मेरा स्वास्थ्य सही रहता है, तो मन में श्रद्धा स्वयं ही जागेगी। हम श्रद्धावान ही होंगे ना कि हाँ, उसमें बताए गए पौष्टिक भोजन के अनुसार मैंने भोजन करा है, मेरा जो शारीरिक मानसिक विकास अच्छे से हुआ है, मेरी सेहत अच्छी है, मेरे बच्चों की सेहत अच्छी है, बुजुर्गों की सेहत अच्छी है, तो हम खुद ब खुद उस चीज़ के प्रति जो है श्रद्धावान होंगे कि हाँ, बौद्ध आचार संहिता के अनुसार ही हमें जीवन जो है जीना चाहिए। उसके बाद श्रृंगार और आभूषणों की बात की गई है। श्रृंगार जिसमें नाक की नथनी, माथे का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, अ, पैरों में पायल, ये सब हमें पता, हाथ में जो चूड़ियाँ पहनते हैं, ये बहुत बार बंते जी की देशनाओं में आपने सुना होगा, उन्होंने बताया कि ये कैसे गुलामी के प्रतीक हैं। तो बौद्ध आचार संहिता के अनुसार जब हम अपना जीवन जिएँगे, इन गुलामी के प्रतीकों से हम मुक्त होंगे। तो हम एक जीवन में एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। जब हम जीवन में नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे, तो हमारे मन में धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। व्यक्ति की पहचान जो है सद्गुणों से होती है। बौद्ध अनुयायियों को सौंदर्य प्रसाधनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। ये बौद्ध आचार संहिता में दर्ज हुआ है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर एक औरत जिसने 16 श्रृंगार करे हुए हैं, लेकिन अपने मुख से जो है गलत बातें उगल रही है, जहर उगल रही है, जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, तो आप ऐसी स्त्री को श्रेष्ठ मानेंगे? नहीं ना। और एक दूसरी तरफ वो व्यक्ति, वो स्त्री जो जिसने ये गुलामी नहीं अपनाया हुआ, हो सकता है जिसने मेकअप नहीं किया हुआ, लेकिन वो बहुत ही विनम्र भाव से, दया के साथ, करुणा के साथ, मैत्री के साथ, किसी भी बच्चे के साथ, स्त्री के साथ, पुरुष के साथ व्यवहार कर रही है, ऐसी स्त्री का आप भी सम्मान करेंगे। इसी तरह पुरुषों की बात कही है, एक पुरुष जिसका आचरण सही नहीं है,
जो जिसकी बोलबानी सही नहीं है, जो अच्छे से बात नहीं करता, गुस्सैला है, मुँह से ज़हर उगल रहा है, बात-बात पर गुस्सा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से बेहतर वो व्यक्ति है जो शीलवान है, दयावान है, करुणावान है। तो बौद्ध आचार संहिता के अनुसार जब हम अपना जीवन जीते हैं, तो बहुत से ऐसे कलह-क्लेश हैं जिनसे हम बचते हैं, और जब उन कलह-क्लेश से हम बच जाते हैं, तो हमारे मन में उस चीज़ के प्रति हम धर्म के प्रति जो है श्रद्धा उत्पन्न होती है कि बौद्ध आचार संहिता के अनुसार मैंने जीवन जिया और मेरे जीवन में जो है वो परिवर्तन आया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, भंते जी की देशना में मैंने भी 1-2 सवाल पूछे जिससे मुझे एक बात समझ आई। देखिए, भंते जी ने बताया कि जो दीक्षा कार्यक्रम है, वो हमारा निजी विषय है। और उसमें हम ज़बरदस्ती किसी दूसरे को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति जो शीलवान है, जो शीलों को अपनाता है, वो उसका निजी जो है भाव है। तो उससे मैंने क्या सीखा कि देखिए, एक पति-पत्नी है, जीवन साथी हैं। अगर एक पुरुष जो है घर में, अगर वो शीलवान है और महिला जो है वो शीलवान नहीं है, और अगर वो पुरुष उस महिला पे ज़बरदस्ती धर्म को अपनाने की जो है बात करे, उसके साथ झगड़ा करे, या उसको ज़बरदस्ती शीलवान कहने लिए करे, देखिए वो तो शीलवान नहीं है। पुरुष तो शीलवान है, लेकिन इसी चक्कर में जब वो उसके साथ झगड़ा करेगा तो उसके कितने शील टूटेंगे। अहिंसक होगा, मुख से गलत बोलेगा, गलत ना बोलने की उसने शिक्षा ग्रहण करी है, उसका वो शील टूट जाएगा। उसके बाद उसका मानसिक जो है वो मानसिक तौर पे तनाव में रहेगा। तो ये सब बातें जो है बहुत अच्छे से भंते जी ने हमें समझाई हैं, बौद्ध आचार संहिता में जो है सम्मिलित हैं। तो जैसे-जैसे हम बौद्ध आचार संहिता के अनुसार, भाव धम्म के नियमों के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू करेंगे, हमारे मन में जो श्रद्धा का भाव है, वो स्वयं ही उत्पन्न होगा। और धीरे-धीरे, मैं नहीं कहती कि ये आपने एक दिन में सबसे पहले वो बौद्ध आचार संहिता पढ़ा, अगले दिन वो सारे के सारे जो बातें हैं, जो नियम हैं, आपने अपना लिए और आप जो है अ, दम में प्रवेश कर गए और सब कुछ सही हो गया और आप बोले कि मैडम ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। शुरू में ही जो बताया गया है कि ये जो श्रद्धा का विषय है, वो सुनने से, विचार करने से, उसको जीवन में अपनाने से जो है श्रद्धा उत्पन्न होगी। वो एक बार में अगर आप कहो कि मैं किसी देशना को सुन लूँ और मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और मैं धम्म को अपना लूँ और मेरा जीवन श्रेष्ठ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बौद्ध धम्म में श्रद्धा का भाव, श्रद्धा का जो अ, आविर्भाव है, वो अंधविश्वास पे आधारित नहीं है, वो अनुभव पे आधारित है। आप बार-बार धम्म की बातें सुनें, देशनाएँ सुनें, उन पे विचार करें। अगर आपके मन में कोई संदेह है, उसको आप दूसरे धम्मबंधुओं के साथ साझा करें। जैसे-जैसे आप दूसरों से बातें करेंगे, आपके मन की शंकाएँ जो हैं, वो धीरे-धीरे दूर होना शुरू हो जाएँगी और अपने आपके मन में खुद ब खुद श्रद्धा का भाव जागेगा। और जब आप जैसे-जैसे पंचशीलों को रोज़ दोहराएँगे, जैसे बौद्ध आचार संहिता के अनुसार हमने सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे जो है बुद्ध वंदना करनी होती है। जब आप सुबह 6 बजे बुद्ध वंदना करोगे और पंचशीलों का उच्चारण करोगे, शाम को पंचशीलों का उच्चारण करोगे, तो धीरे-धीरे वो जो बातें हैं, वो जो शील हैं, आप मन में आप अपने जीवन में, अपने आचरण में अपनाने का खुद ब खुद प्रयास करोगे। जब आप खुद ब खुद अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करोगे, आपका आचरण खुद ब खुद श्रेष्ठ होता चला जाएगा। आचरण श्रेष्ठ होने से समाज आपका जो है सम्मान करेगा, और जब समाज आपका सम्मान करेगा, आपके मन में जो विश्वास है और भी दृढ़ होता जाएगा। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तथागत को वंदामि नमन। शरदे भिक्खु को वंदामि, भिक्खु संघ को वंदामि, सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय। जय भीम।